नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट। और सरकारी अपडेट में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर से, जो कि 3 पदों की बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। हॉर्टिकल्चरिस्ट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट एवं स्टेनोग्राफर की पदों की बहाली आई है। और आपको बता दें कि इसकी ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि है 30/7/2021 है, और इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की 30/8/2021 है। एवं आवेदन में त्रुटि सुधार इसकी तिथि प्रारंभिक तिथि है 3/9/2021 है, और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि है 5/9/2021। कहने का मतलब हुआ से 3/9/2021 से 5/9/2021, मतलब 2 दिन देगी सुधार करने के लिए जो गलतियाँ होगी। और इसकी परीक्षा की भी तिथि नहीं निर्धारित की गई है, निर्धारित कर दी जाएगी, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसमें हम अभी समझते हैं कि खंड अ वाला में निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। खंड क अ नियमित पदों की संख्या बताते हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट जनरल पद है 2, ओबीसी के लिए नहीं है, एससी के लिए नहीं है, एसटी के लिए 1 पद है, टोटल 3 पद है। दूसरी पद है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जनरल के लिए 25 प्लस 2 पद है पीएच के लिए। पीएच समझते होंगे आप, तो बताते हूँ कि पीएच विकलांगता कोटि में आती है। ओबीसी के लिए इसमें 8 है, एससी के लिए 9 है, और एसटी के लिए टोटल 10 है। टोटल पद इसमें है 54, जिसमें 3 पद है विकलांग के लिए जुडिशियल असिस्टेंट में। और स्टेनोग्राफर में बता दे दोस्त, जनरल में 2 पद है, ओबीसी के लिए नहीं है, एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 1 पद है, टोटल 4 पद है। उक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है। कहने का मतलब हुआ कि इस पद में परिवर्तन किया जा सकता है, घटाई बढ़ा भी जा सकती है इस पद। और आपको बता दूं कि पद नाम, वेतन मान एवं शैक्षणिक तकनीकी अर्हता आयु की सीमा हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, ग्रेजुएशन इन हॉर्टिकल्चरिस्ट और ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें उम्र है, आयु सीमा है 1/1/2021 तक 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों बता दूं, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो 5200 से 20,200 ग्रेड पे है, पे स्केल है ग्रेड पे, इनका ग्रेड पे स्केल 1900 है, ग्रेड पे 1900 है। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी है पास्ट टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग एग्जामिनेशन, और वैलिड CPCT स्कोर कार्ड फ्रॉम मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तीसरी है 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट मध्य प्रदेश। मतलब कहने का मतलब 1 ईयर का कंप्यूटर भी होनी चाहिए। इसमें भी आयु सीमा है 18 से 35 है, जो जूनियर डिजिटल असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। और तीसरी पद है स्टेनोग्राफर की, जो 500 से 2000 है, इसका ग्रेड पे 1900 ही ग्रेड पे है। इसका भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। इसमें स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश में शॉर्ट हैंड एग्जाम पास्ड विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय MP गवर्नमेंट एंड वैलिड CPC स्कोर कार्ड, या 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड MP
ये है दोस्तों। और 3 जो संबंधित पद है उसके दिए गए अर्हता है, ये बता रही है कि उपरोक्त दर्शित न्यूनतम अर्हताएं कंप्यूटर अर्हता सहित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आप कंप्यूटर यदि नहीं किए हैं तो इसका जो अंतिम तिथि है इसका फॉर्म भरने की, उस तिथि से पहले तक भी आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दूसरी है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बीए, बीकॉम या बीएससी में एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें कंप्यूटर योग्यता हेतु डिग्री धारक के रूप में अर्हता नहीं माना जाएगा, जैसा कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 1925/2010 एस जबलपुर राकेश यादव विरुद्ध स्टेट ऑफ एमपी तथा ILR 2011 मध्य प्रदेश 1847 DB में अभी निर्धारित किया गया है। आरक्षण भी दी गई है। आरक्षण रोस्टर के पालन करते हुए बहाली की जाएगी। और ऑनलाइन परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है वो हम बता दे रहे हैं आपको। हार्टिकल्चरिस्ट जो होंगे उनको सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कल्चर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा उनको, जिसमें 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे 120 मिनट के लिए। और जुडिशियल असिस्टेंट के जो वैकेंसी है उसमें उनको हिंदी टाइपिंग 300 वर्ड लिखने होंगे और इंग्लिश टाइपिंग 350 वर्ड्स लिखने होंगे। जनरल इंग्लिश एंड कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पूछी जाएगी और ये भी इनका भी 100 नंबर की होगी, जिसमें 10, 20, 40 इस तरह से इनको मिलेंगे। जैसे हिंदी में इनको 10 मिनट के लिए, इंग्लिश में भी 10 मिनट के लिए टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश के लिए 20 मिनट होगी, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 मिनट होगी। और स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो स्टेनोग्राफी टेस्ट ली जाएगी, जिसमें 400 वर्ड्स लिखनी होगी। 20 क्यू जनरल इंग्लिश साइंस, इसमें भी 100 नंबर की मार्क्स की अति होगी, एग्ज़ाम होगी। इसमें भी मॉक टेस्ट भी इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्त यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हाई कोर्ट MP से रिलेटेड है। यह भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी मेरे ग्रेजुएट साथी हैं सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। थैंक यू। आपकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।